मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं केवल एक सीट वो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को देगी। तो सीट बंटवारे फॉर्मूले के तहत यहाँ पर भारतीय पार्टी ने 9 सीटें अपने खाते में रखी हैं और एक सीट जयंत चौधरी को सौंप दी है। ऐसे में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को साफ तौर पर नकार दिया है, क्योंकि घोसी से ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो मैदान में उतरे थे आम चुनावों में, लेकिन जीत दर्ज करते हुए नजर नहीं आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? और जो एक सीट यहाँ पर जयंत चौधरी को दी गई है, जयंत चौधरी वो सीट जीत कर एनडीए के खाते में डाल भी पाएंगे या फिर नहीं? आज इस पूरे तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने 9 सीटें अपने खाते में रखी हैं, क्या इससे एनडीए में अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को केवल एक सीट दी है, तो बाकी जो दल है क्या वो यहाँ पर बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी से नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरह से देखा जाए तो उपचुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही अलग अलग राहों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो पार्टी टूटने की कगार पर है। और ऐसे में अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये ऐलान कर देना कि 10 की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे और ऐसे में 9 सीटें अपने पाले में रखना और एक सीट यहाँ पर आरएलडी को सौंप देना, तो ये दिखाता है कि अब कहीं ना कहीं चाहे ओपी राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे कोई और हो, तमाम जितने भी एनडीए के दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और एनडीए सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बागी सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव जब उसका परिणाम आता है, तो यहाँ पर तमाम दल बड़े बड़े मंत्री पदों की मांग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर मंत्री पद जो है वो अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देती है। और ऐसे में सवालिया निशान कई खड़े हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन ये दावे करता है कि सरकार जल्दी गिर जाएगी। अब देखा जाए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जो ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और विपक्ष जो है वो घेरने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और जयंत चौधरी, जहां तक मैं समझता हूं, जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा वाले बयान पर कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए दिखे थे, उसके बाद एनडीए के तमाम समर्थित दल तो उनका मनीष, हम ये कह सकते हैं कि वो नाराजगी को शांत करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में एक सीट उन्हें दे दी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के एक फैसले पर जिस तरह से यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आई, यहाँ पर जयंत चौधरी यहाँ पर उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आए और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल बोलते हुए तमाम यहाँ पर एनडीए के समर्थित दल यहाँ पर विरोध में उनके उतरते हुए नजर आए। और अब ऐसे में शायद वही वजह है कि यहाँ पर जयंत चौधरी को एक सीट दी जा सकती है, क्योंकि अब देखा जा रहा है जिस तरह से 10 की 10 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती हुई नजर आई कि 9 सीटें उनके पाले में रहेंगी और एक सीट जयंत चौधरी को दी जाएगी। और एक सीट जयंत चौधरी को शायद इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यहाँ पर उपचुनाव में सीटें हैं, तो उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ बनाने के लिए जयंत चौधरी का साथ आना बहुत जरूरी है। और जयंत चौधरी को अगर एक सीट मिलती है तो कम से कम वो एक सीट अपने दम पर यहाँ पर जीतते हुए नजर आ सकते हैं। और बाकी जो अन्य जो सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती हैं उपचुनाव वाली, वो भी कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख सकती हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव सूबे के अंदर 5 सपा की सीटों पर दावा तो बोल ही रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अन्य 5 सीटों पर भी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अब यहाँ पर देखा गया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी ऐलान करती हुई अब नजर आ रही है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल, बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ सकता है। और अब मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प और बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल, अब ये जो मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा उपचुनावों की सीटों पर, ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, समाजवादी पार्टी मैदान में है, आजाद समाज पार्टी मैदान में है, अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टियां जो है वो इन चुनावी मैदान में है। ऐसे में वही देखना होगा कि आखिरकार जीत दर्ज कौन करता है। वहीं आपको बता दें कि आम चुनावों में भी जयंत चौधरी को 2 सीटें दी गई थी और दोनों ही सीटों पर जयंत चौधरी
में जीत दर्ज की थी। यही एक वजह हो सकती है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उपचुनाव में एक सीट जयंत चौधरी को दे दी है। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो कांग्रेस लगातार 4 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर केवल एक ही सीट कांग्रेस को देना चाह रही है। क्या अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी फूट पड़ती नजर आ सकती है केवल और केवल ये सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत? मनीष जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है तो यहाँ पर फूट पड़ने वाली बात तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर नोकझोंक जरूर हो सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बेशक समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, और यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यही कोशिश करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं 2 सीटों पर और अब बाकी 8 सीटों पर भी ऐलान होना बाकी है, और देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे को यहाँ पर मौका दिया जाता है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, अब देखा जा रहा है जिस तरह से जो यहाँ पर सांसद हैं उनके परिवार को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, तो बेशक यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो अपनी पकड़ बना रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर क्या कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि 6 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान उनके पाले में आती हुई नजर आई, और कांग्रेस का इतना ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे फिलहाल। लेकिन देखा जाए तो अगर विधानसभा के उपचुनाव की अगर बात करें तो अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ यहाँ पर आती हैं, एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें साबित हो सकती हैं, और ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं सीटें खींचने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, अब ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी आखिरकार कितनी सीटें जीतते हैं ये तो अब चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार 4 सीटों की मांग कर रही है, अखिलेश यादव साफ तौर पर मना कर रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को सीट दी जाएगी तो केवल एक सीट दी जा सकती है और वो भी है गाजीपुर की। तो ऐसे में क्या अब इंडिया गठबंधन में भी एक फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है? वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, 9 सीटें अपने खाते में रख ली है, 1 सीट जयंत चौधरी को दी है, तो क्या अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर ये जो नेता है ये बगावत करते हुए नजर आएंगे? ये समय बताएगा। लेकिन अब जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इन 10 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतकर अपने खाते में डालता है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।